खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है, जहां महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र में 4.5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जब पत्रकारों ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने का सवाल किया तो उन्होंने इस पर स्पष्ट जवाब देने से किनारा करते हुए इधर उधर की बातों का सहारा लिया। सवालों के घेराव के बीच ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने यह स्वीकार किया कि ब्लॉक के कुछ ग्राम सभाएं अब भी विकास कार्यों से वंचित हैं। पत्रकारों द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी प्रमुख प्रतिनिधि अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का कोई लिखित ब्यौरा या ठोस आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सके। श्वेत पत्र जारी न करने को लेकर उन्होंने चुनावी राजनीतिक उत्तर देते नजर आए, लेकिन विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। इसी दौरान उन्होंने ये भी माना कि संसाधनों की कमी के कारण सभी ग्राम सभाओं में समान रूप से विकास कार्य नहीं हो पाए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की इस स्वीकारोक्ति के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई ग्राम सभाओं में सड़क, नाली, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों का ये भी कहना है कि ब्लॉक स्तर पर किए गए कार्यों का श्वेत पत्र सार्वजनिक किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वहीं विपक्षी जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को लेकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कार्यकाल में व्यापक विकास हुआ है तो श्वेत पत्र जारी करने से परहेज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेत पत्र से बचना कहीं न कहीं विकास कार्यों में असमानता और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। कुल मिलाकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा श्वेत पत्र जारी न करने और कुछ ग्राम सभाओं के विकास से वंचित रहने की स्वीकारोक्ति ने ब्लॉक प्रमुख की विकास नीति और कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय जनता व पार्टी ग्राम सभाओं के विकास में हो रही असमानता के लिए आगामी चुनाव में किस करवट ऊंट बैठाती है। RV9 न्यूज़ आजमगढ़ से ब्यूरो प्रमुख राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट। का चल रहा है आपकी भाजपा, जहाँ पे भाजपा सरकारें हैं या भाजपा के लोग, मिशन 2026 चल रहा है। ऐसे में हर कुछ लोगों ने जगह जगह पे श्वेत पत्र भी जारी किया है, मिशन 2026 का श्वेत पत्र। आपके महाराजगंज ब्लॉक में 2026 का श्वेत पत्र क्या होगा? अभी तो हम लोग जो सत्र चल रहा है अपने कार्यकाल का, पहले तो जो मिला है उसे जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले उसको पहुंचा लिया जाए, फिर आने वाले समय के लिए श्वेत पत्र तो आपके कामों की एक सराहना होती है। मोदी जी अपने लाल किले से अपने श्वेत पत्र जारी करते हैं, भाषणों के तहत लाल किले से उनका श्वेत पत्र जारी होता है। तो आप तो उन्हीं के अंग हैं और आपने इतना 5 सालों लगभग आपने यहाँ पे विकास का कार्य किया। श्वेत पत्र तो आपका होना चाहिए। आप भविष्य में जा रहे हैं तो आगे आगामी रणनीति भी तो आपकी निश्चित होनी चाहिए। जिस स्थिति में हम लोगों ने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने जा रहे हैं और जो विकास कार्य क्षेत्र में हुआ उस कार्यकाल से और उस विकास कार्य से श्वेत पत्र की मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरत होगी और पब्लिक को ये अनुभव हो जाएगा उससे कि आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं उससे बड़ा श्वेत पत्र अपने आप चाहिए। चलिए, आप 2026 में अपने पूर्व श्वेत पत्र को जारी बताने से आप थोड़ा सा हिचक रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ 2027 का आपकी व्यू क्या होगा? नहीं, अभी तो हम लोगों के लिए 2026 ही है। 26 के बाद जो कुछ नहीं, अन्य लोग तो अपने 2027 के लोग लेके तैयारी करें, 26 पे तो उनका प्रभाव, उनका जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन 27 को तो लोग लगा के बैठे। अभी तो अपने स्तर से और पार्टी के स्तर से मैं एक तरीके से 2026 के लिए हूँ, बाकी तो आगे। अच्छा, इन बचे हुए दिनों में जो भी 2026 का आपका कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें जो है अभी आपने क्या सोचा है, किस तरीके का विकास, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उसमें अपने लोगों को या समाज को या अपनी पार्टी को किस तरीके से उसको देखना चाहते हैं? मैं अभी जो भी कार्यकाल बचा हुआ मेरा है और उसमें जो भी संसाधन हमारे निधि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं उससे मतलब ये विचार बना लिया गया है और वो कार्ययोजना के अनुसार जो अधूरे काम रह गए वो निश्चित तौर से उनको पूरा कराना और जो ग्राम सभाएं हमारे विकास कार्य से वंचित रही हैं उनमें विकास कार्य करना।
देखिए प्रमुख जी, जैसे आपने कहा कि जो गांव ग्राम सभाएं विकास से वंचित हो गई हैं, ये तो मुझे लगता है कि बड़ी अशोभनीय बात है कि लगभग 4.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, और अगर महाराजगंज विकास का कोई ग्राम सभा अगर विकास से वंचित है तो इसको तो मैं मानूंगा कि आपकी कर्तव्य निष्ठा उसके प्रति नहीं है। नहीं, अगर सबसे बड़ा यह है कि वो संसाधन के मुताबिक, संसाधन के अभाव में अगर कहीं पीछे है तो निश्चित तौर से आपकी बार की कार्य योजना या आगे के काम से ठीक है, थोड़ा हम लोगों को